जय मां चामुंडा। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अप्रैल के आखिरी और मई की शुरुआत के उस चमत्कारी सप्ताह की जो भगवान विष्णु के कई दिव्य अवतारों की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए हैं। 27 अप्रैल से 3 मई का यह सप्ताह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दृष्टियों से किसी वरदान से कम नहीं है। इस सप्ताह की शुरुआत मोहिनी एकादशी से हो रही है, जो जीवन के हर मोह और भ्रम को तोड़कर सफलता दिलाती है। इसी सप्ताह हम बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत यानी नरसिम्हा जयंती और शांति व ज्ञान के प्रतीक बुद्ध पूर्णिमा का महापर्व भी मनाएंगे। यह विशेष वीडियो आपके पूरे हफ्ते की सटीक प्लानिंग के लिए तैयार किया गया है। हम पंचांग की शुद्ध गणनाओं, इन महापर्वों के मुहूर्तों और आपकी राशि के विस्तृत विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस हफ्ते के आकाश मंडल की स्थिति। आइए इस सप्ताह के पंचांग और प्रमुख मुहूर्तों को समझते हैं। यह सप्ताह बैशाख शुक्ल एकादशी से शुरू होकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक चलेगा। 27 अप्रैल सोमवार को मोहिनी एकादशी का पावन व्रत है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप इसी दिन धरा था। आज का व्रत हर प्रकार के दुख और आर्थिक संकटों को नष्ट करता है। 28 अप्रैल को बैशाख शुक्ल द्वादशी रहेगी। 29 अप्रैल को बुधवार को प्रदोष व्रत है, जो शिव कृपा पाने का अमोघ अस्त्र है। 30 अप्रैल गुरुवार को नरसिम्हा जयंती और छिन्नमस्ता जयंती का महासंयोग है। आज के दिन भगवान नरसिम्हा की आराधना आपको हर प्रकार के भय, शत्रु और संकट से मुक्त करती है। 1 मई शुक्रवार को बैशाख पूर्णिमा है। आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा और कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। यह दिन दान, स्नान और मानसिक शांति के लिए वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। 2 और 3 मई को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीय तिथियों के साथ हम नए महीने की ऊर्जा में प्रवेश करेंगे। शुभ कार्यों के लिए 27 अप्रैल एकादशी और 1 मई पूर्णिमा के दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये था इस हफ्ते का ज्योतिषीय आधार। अब चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु के इन अवतारों की कृपा और बैशाख पूर्णिमा की यह ऊर्जा आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आई है। आइए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का महाराशि फल। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कर्म और अध्यात्म का अद्भुत संगम लेकर आया है। 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी का व्रत आपके जीवन से मानसिक भ्रम और आर्थिक चिंताओं को दूर करेगा। सप्ताह के मध्य में कार्यक्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां आ सकती है, लेकिन 30 अप्रैल को नरसिम्हा जयंती की ऊर्जा आपके भीतर अदम्य साहस भर देगी, जिससे आप हर विरोधी पर भारी पड़ेंगे। यदि कोई अटका हुआ सरकारी काम है तो वह इस हफ्ते गति पकड़ लेगा। 1 मई की बुद्ध पूर्णिमा आपको मानसिक शांति और दाम्पत्य जीवन में असीम प्रेम दिलाएगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से सप्ताह का अंत काफ़ी मजबूत रहेगा। बस आवेश में आकर किसी को बड़ा उधार न दें। उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और नरसिम्हा जयंती पर गुड़ का दान करें। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों और पारिवारिक सुख का है। सप्ताह की शुरुआत में मोहिनी एकादशी आपके व्यापारिक मार्ग में आ रही बाधाओं को मोहिनी रूपी कूटनीति से सुलझा देगी। आपकी वाणी में ऐसा आकर्षण रहेगा कि लोग आपकी बातों से आसानी से सहमत हो जाएंगे। 29 अप्रैल का प्रदोष व्रत आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। नरसिम्हा जयंती पर आपको अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, लेकिन यह दिन शत्रुओं के नाश के लिए उत्तम है। बुद्ध पूर्णिमा और शुक्र का प्रभाव आपकी कलात्मक क्षमता को बढ़ाएगा
और आप किसी सुख सुविधा की वस्तु पर धन खर्च करेंगे। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। उपाय: शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सफ़ेद मिठाई या खीर का दान करें और कनक धारा स्तोत्र पढ़ें। मिथुन राशि: मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह रोग और शत्रु मुक्ति का महासप्ताह है। मोहिनी एकादशी का पावन व्रत आपके मन के भटकाव को रोककर एकाग्रता बढ़ाएगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह हफ्ता बेहतरीन परिणाम देने वाला है। 30 अप्रैल को नरसिम्हा जयंती पर भगवान की आराधना आपके हर छिपे हुए शत्रु को परास्त कर देगी। कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धिमानी और प्रबंधन क्षमता की जमकर तारीफ होगी। 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और किसी पुरानी चिंता से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। पारिवारिक माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और नए निवेश के मौके मिलेंगे। उपाय: बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता, संतान सुख और भावनात्मक शांति का है। मोहिनी एकादशी आपके लिए आर्थिक लाभ के नए दरवाजे खोलेगी। 29 अप्रैल को प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की आराधना आपके मन की हर पीड़ा को हर लेगी। चूँकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए 1 मई की बुद्ध पूर्णिमा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन आपका मन बहुत ही शांत और स्थिर रहेगा। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान आपको मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही कोई भी पुरानी गलतफहमी इस हफ्ते मां चामुंडा की कृपा से दूर हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा दूध मिलाकर चढ़ाएं और पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ दें। सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह घरेलू सुख और प्रशासनिक सफलता पर केंद्रित रहेगा। 27 अप्रैल की मोहिनी एकादशी आपके घर परिवार में आ रहे विवादों को शांत करेगी। 30 अप्रैल को नरसिम्हा जयंती आपके लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि भगवान नरसिम्हा का उग्र रूप आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। यदि आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़ा कोई फैसला लेना चाहते हैं तो यह सप्ताह बहुत ही शुभ है। बुद्ध पूर्णिमा पर आपकी आध्यात्मिक चेतना जागेगी और आप समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व की सराहना होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। लव लाइफ में थोड़ा संयम बरतें। उपाय: रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और नरसिम्हा जयंती पर लाल रंग के फल का दान करें। कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पराक्रम, साहस और संचार कौशल का है। मोहिनी एकादशी का व्रत आपके संचार में एक विशेष प्रभाव डालेगा, जिससे आप मार्केटिंग या सेल्स के क्षेत्र में बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे। छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। 30 अप्रैल को नरसिम्हा जयंती आपके अंदर के डर को खत्म करेगी और आप कोई बड़ा साहसिक निर्णय ले पाएंगे। 1 मई की बुद्ध पूर्णिमा विद्यार्थियों के लिए ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन है। कार्य क्षेत्र में आपके विचार वरिष्ठों को बहुत पसंद आएंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, खासकर पेट और नसों से जुड़ी समस्याओं को अनदेखा न करें। उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन संचय और मधुर वाणी का है। 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी का व्रत आपके संचित धन में अभूतपूर्व वृद्धि करा सकता है। 29 अप्रैल का प्रदोष व्रत आपके दाम्पत्य जीवन के हर कष्ट को हर लेगा। 30 अप्रैल की नरसिम्हा जयंती आपके परिवार की रक्षा करेगी और किसी पुराने कर्ज से मुक्ति दिलाएगी। 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा का दिन आपके लिए किसी नए रिश्ते या व्यापारिक साझेदारी की शुरुआत कर सकता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपके जीवन में ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। उपाय: शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाएं
और श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का है। सप्ताह की शुरुआत में मोहिनी एकादशी आपके व्यक्तित्व में एक रहस्यमय आकर्षण लाएगी। 30 अप्रैल की नरसिम्हा जयंती आपके लिए इस साल का सबसे शक्तिशाली दिन साबित हो सकता है। भगवान नरसिम्हा की कृपा से आपके बड़े से बड़े शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा और आप पुरानी पेंडिंग फाइलों को तेजी से निपटाएंगे। 1 मई की बुद्ध पूर्णिमा आपके मन के उग्र भावों को शांत कर आपको सही दिशा दिखाएगी। जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा और स्वास्थ्य में गजब का सुधार देखने को मिलेगा। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और नरसिम्हा भगवान के ओम उग्रम वीरम मंत्र का जाप करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़े खर्चों और आध्यात्मिक उन्नति का है। सप्ताह की शुरुआत में विदेशी कार्यों से जुड़े लोगों को मोहिनी एकादशी का बड़ा लाभ मिल सकता है। 29 अप्रैल के प्रदोष व्रत पर शिव पूजा आपके मन के अज्ञात भय को खत्म करेगी। 30 अप्रैल की नरसिम्हा जयंती पर आपको अपने विरोधियों से थोड़ा संभल कर रहना होगा। अपनी गुप्त बातें किसी को न बताएं। 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेकर आएगी। इस दिन ध्यान करना आपके लिए चमत्कारिक परिणाम देगा। 2 मई को स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में आने लगेगी और धन लाभ के योग बनेंगे। उपाय: गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और बुद्ध पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आय में वृद्धि और इच्छा पूर्ति का है। 27 अप्रैल की मोहिनी एकादशी आपके लिए नए आय के स्रोत खोलेंगी और फंसा हुआ पैसा वापस दिलाएगी। 30 अप्रैल को नरसिम्हा जयंती पर आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शनिदेव की स्थिति आपको मेहनत का पूरा फल दिलाएगी। 1 मई की बुद्ध पूर्णिमा आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगी। नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में काम आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और आप परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उपाय: शनिवार को शनि चालीसा पढ़ें और नरसिम्हा जयंती पर गरीबों को भोजन कराएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर और प्रतिष्ठा पर केंद्रित रहेगा। मोहिनी एकादशी का व्रत आपके कार्यक्षेत्र में कूटनीति और समझदारी से आपको आगे बढ़ाएगा। 29 अप्रैल का प्रदोष व्रत आपके मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। 30 अप्रैल की नरसिम्हा जयंती आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार लाएगी और आपको किसी बड़े प्रशासनिक कार्य में सफलता दिलाएगी। 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा आपके लिए मानसिक संतुलन और ध्यान का दिन है। व्यापार में नया निवेश करने के लिए यह सप्ताह काफ़ी अनुकूल है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको नई ऊर्जा देगा। उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू चढ़ाएं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य और धर्म का संगम है। मोहिनी एकादशी आपके रुके हुए भाग्य को गति देगी। 30 अप्रैल की नरसिम्हा जयंती आपके लिए किसी लंबी और लाभकारी यात्रा के योग बना रही है। उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। 1 मई की बुद्ध पूर्णिमा आपकी आध्यात्मिक चेतना को जगाएगी। इस दिन किया गया दान आपके जन्म जन्मांतर के कष्टों को दूर कर देगा। कार्य क्षेत्र में आपकी सलाह को बहुत महत्व मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से बहुत प्रसन्न रहेंगे। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और पुरानी चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें और बुद्ध पूर्णिमा पर किसी मंदिर में धर्म ग्रंथ का दान करें। तो दोस्तों, ये था अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत का पूरा लेखा जोखा। भगवान विष्णु के मोहिनी, नरसिम्हा और कुर्म अवतार के साथ साथ भगवान बुद्ध का यह आशीर्वाद आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करे, यही मेरी माँ चामुंडा से प्रार्थना है। उम्मीद है कि आप अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को अपनाकर
इस दिव्य सप्ताह का पूरा लाभ उठाएंगे। अगर आपको यह विस्तृत साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो कमेंट में जय श्री हरि या जय मां चामुंडा लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि धर्म और ज्योतिष की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय मां चामुंडा, जय श्री हरि।